Hey kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamedh Vidyalaya. Today we will study about in our book Morals. Subject moral. We have studied many subject right? हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट सीखे हैं लाइक हिंदी गुजराती इंग्लिश मैथ्स EVS GK. Today we will learn about moral. Every subject is different in its way. Example Hindi subject make us learn about language Hindi. Gujarati we can learn Gujarati language. English we can learn English language. Maths we learn about countings. GK we learn about general knowledge. EVS we learn about environments, body parts and other things, right? What do we learn in moral? We learn about the moral values means कुछ सीख मिलनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमें कोई स्टोरी सुनाता है तब हमारे पास हम बोलते हैं ना द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ मीन्स के हमें कुछ उसमें से सीख मिली. हमें ये मोरल सब्जेक्ट में से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छी सी सीख मिलती रहती है. सो लेट्स लर्न अबाउट दिस. Our first chapter is manners. What do you mean by manners? Manners means के संस्कार, एक टाइप के संस्कार होते हैं. जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना प्लेट में से गिरना नहीं चाहिए बाहर, राइट? जब हम कोई बड़े बात कर रहे हो हमें बीच में बोलना नहीं चाहिए, हमें शांति रखनी चाहिए उनके बात ख़त्म होने की, है ना? और मैनर्स, हमारी जो गुड मैनर्स है, हमें गुड मैनर्स हमेशा रहने चाहिए सो दैट कि हम अच्छे इंसान बन सके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वन डे रोहित्स मदर टुक रोहित टू मिसिस शर्मा's house where she had to discuss with Mrs. Sharma about his tuition. एक लड़का है रोहित, वो अपनी मम्मी के साथ कहीं जा रहा है. वो कहाँ जा रहे हैं? मिसेस शर्मा के घर पे. क्यों जा रहे हैं? उसको ट्यूशन रखना है और उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना? और जब हम दूसरों के घर जाते हैं तब भी हमें गुड मैनर्स को मेंटेन करना रहता है. When she reached at Mrs. Sharma's door, रोहित was about to enter the room. जब वो लोग मिसेस शर्मा के घर पहुँचे तो वो रोहित अंदर घुसा चला जा रहा था दरवाजे के अंदर. ऐसा हमें करना चाहिए? नो. हम जब किसी के घर पे जाते हैं तो हमें डोर बेल बजाना पड़ता है ना? जस्ट देन हर मदर शाउटेड. उसकी मम्मी ने उस पर चिल्ला दिया. ऐसी कोई बात होती है? किसी के घर में ऐसे थोड़ी घुस सकते हैं हम. यू कैनॉट गो टू एनीवन्स हाउस सिंपली विदाउट परमिशन. जब हम किसी के घर के अंदर जाते हैं तो हमें परमिशन लेके जानी चाहिए, है ना? वो अगर हम किसी के भी घर में चले गए वो उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है और हमारा मैनर्स भी अच्छा नहीं होता है. रिस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी टू गुड मैनर. उनकी जो प्राइवेसी है, उनका घर है, वो कैसे भी सिचुएशन में रह सकते हैं. अगर हमारे घर पे कोई आ जाता है तो बिना परमिशन के हमें गुस्सा आता है ना. यस. ओह सेड रोहित एंड स्टेप्ड बैक. उसने ओह सॉरी ऐसा मीन्स उसने बिहेव किया और वो बाहर आ गया दरवाजे. देन ही प्रेस्ड द डोर बेल. उसने डोर बेल की क्या बजा दी? घंटी बजा दी. नो वन ओपन द डोर. किसी ने भी दरवाज़ा खोला नहीं. शुड आई रिंग द बेल अगेन? शुड आई रिंग द बेल अगेन? वो अपनी मम्मी को पूछने लगा कि मैं वापस से एक बार घंटी बजाऊँ. ही आस्क्ड हिज मदर. उसने अपनी मम्मी को बोला. नो वेट फॉर सम टाइम. उसकी मम्मी बोली
रुको थोड़ी देर, अगर वो कुछ काम में होगी तो दरवाज़ा श्योरली खोलेगी। देन यू कैन नॉक, एक बार थोड़ी देर रुक के देखो, अगर वो नहीं खोलेगी तो फिर हम नॉक करेंगे, said his mother. After a short while, Mr. Mitali Sharma Mrs. Mitali Sharma opened the door. थोड़ी देर के बाद मिसिस मिताली शर्मा ने दरवाज़ा ओपन किया। से हेलो टू आंटी, रोहित्स मदर रिमाइंडेड हिम। वो रोहित को बोली, रोहित चलो आंटी को हेलो बोलो, हेलो बोलना चाहिए ना जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं। दे ग्रीटेड ईच अदर एंड वेंट इनसाइड द डोर। जैसे कि हम गुजराती में बोलते हैं ना, किसी के घर में जाते हैं तो केम छो ऐसा बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं मजामा ऐसा बोलते हैं ना, तो वो मीन्स ये क्या हो गया, ग्रीटेड मीन्स हेलो हाउ आर यू। इंग्लिश में उसने रिप्लाई दिया होगा आई एम फाइन थैंक यू, है ना। एज रोहित मदर had a tele conversation with Mrs. Sharma about Rohit. Tele conversation means through phone or laptop means mobile. टेलीफोन के थ्रू उन्होंने ऑलरेडी बात कर ली थी, फ़ोन या फिर मोबाइल टेलीफोन जो भी वो यूज़ करते होंगे। यहाँ पे टेलीफोन बताया है मीन्स उन्होंने टेलीफोन के थ्रू पे बात कर दी थी। किसके बारे में, रोहित के बारे में, रोहित के ट्यूशन्स के बारे में। सो मिसिस शर्मा टुक देम टू द ड्राइंग रूम, वो उन्हें उनके ड्राइंग रूम में लेके गई। मिसिस शर्मा ऑफर्ड सम स्नैक्स टू देम, उसने क्या ऑफ़र किया, थोड़ा नाश्ता ऑफ़र किया। जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो वो लोग भी हमें नाश्ता देते हैं ना, और कोई हमारे घर पे आता है तो हम भी उन्हें नाश्ता देते हैं, है ना। शी आस्क रोहित विच subject are you finding difficult to understand? Which subject are you finding difficult to understand? रोहित को पूछा, रोहित आपको कौन सा सब्जेक्ट समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि परेशानी होती है। आई फाइंड मैथमेटिक्स द टफेस्ट सब्जेक्ट अमॉन्ग ऑल। मैथमेटिक इज़ वेरी हार्ड राइट, हमको भी कभी कभी हार्ड लगता है। वो बोला कि मैथमेटिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। रिप्लाइड रोहित बाय कीपिंग अ बिग पीस ऑफ केक इन हिज माउथ। वो मिसिस शर्मा ने उसके मुंह में बड़ा सा केक का पीस रख दिया और रोहित को रिप्लाई किया। रोहित मदर ग्रेल्ड एट हिम, उसकी मीन्स उसको एकदम घूरने लगी। द केक क्विकली स्लिप डाउन हिज थ्रोट, वो केक को फटाफट से खा गया। फर्दर कन्वर्सेशन वॉज डिस्टर्ब्ड बाय अ सडन फोन कॉल्स टू रोहित मदर। ये लोग सब बातें ही कर रहे थे, कन्वर्सेशन मीन्स बातें। उतने में रोहित की मम्मी के ऊपर किसी का फ़ोन आ गया तो वो डिस्टर्ब हो गए। आप भी किसी से बात करते हो और आप किसी का फ़ोन आ जाता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो ना। यस, इट वॉज फ्रॉम रोहित फादर। वो किसका फ़ोन था, रोहित के पापा का फ़ोन था। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके देन we will meet you soon. Stay home, stay safe. Bye bye. See you. Have a nice day.